हे बाबू बतावल गईल बिरहा में एक लाइन कव्वाली है का। अरे मजहबे दोनों एक हैं, अरे मजहबे दोनों एक हैं, बस पतला कारीना के भवन हजरत का मदीना है। लेकिन भाव में बतावल गई क्या, अजी कलयुग अरे कलयुग सोचा मन में जाना पहाड़ के द्वार, पहुंचा राजन के भवन, बोला मधुरियो बड़े सम्मानित जितेंद्र प्रताप सिंह व्यास जी, आप भैया जी के तरफ से इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के चाह बस सब भैया के नमस्ते प्रणाम बा। यही से बिरहा की शुरुआत बा कैसे, तो गाये थे ये है
कलयुग आके रास्ते में एक बात राजन दोहा परी राजन द्वापर युग का हो गए समापन है। राजा द्वापर युग का हो गए समापन है। मेरे रहने के लिए बताओ स्थान डट कर बोले राजा रास्ते से हट जाओ। डट कर बोले राजा रास्ते से हट जाओ। तेरे रहने के लिए ना कोई स्थान यहाँ। अच्छा बाबूजी कहानी के समझ ला। कहानी कहवा के बा के करबा। हे बाबू राजा परीक्षित बाबूजी एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तब जाके कलयुग आके कहता है राजा का हाल चाल बा ठीक ठाक है या? तो राजा परीक्षित बहुत बढ़िया मुस्कुराई के बोले न कहना बहुत ठीक बा। तू बतावा तहार कैसे आवा हुआ हे बाबा। तब जाके कलयुग बतावत है कि राजा जी अब हमार समय आएगा बा तब हम यहाँ आए हैं। हे बाबू इतने बतिया के सुनते मान राजा परीक्षित क्रोध में आ जाते हैं और डांट कर बोलते हैं कलयुग आखिरकार हमारे सामने आकर तुम कह रहे हो कि अब हमारा समय आ गया हो। हमारे रहते हुए ऐसी बात कर रहे हो कैसे मास्टर। डांट कर राजा परीक्षित अपने धनुआ पे बांध के चढ़ाई लेते अपने धनुआ पे बांध के चढ़ावत तो होत का बा एक लाइन तरस लागता। कोनो दुल्हन कहा था अरे जब बोलाई हमनिया अरे जब बोलाई हमनिया अरे अब तब कर हो अरे अब तब कर हो तगाजी भारी के गुजारिया गजार जाके राजा परीक्षित से कलयुग कहे कि राजा अपन क्रोध के शांत कैला अस्त्र शस्त्र हमरे लागी होगी ना बाबा का कहलेन। राजा परीक्षित से कलयुग कहलेन कि द्वापर के समय पूरा होएगा माना बातिया बातिया के राजा हमारे कैला
हे बाबू तब जाके कलयुग कहलन कि राजा तोहरे आगे हम हाथ जोड़त है। जब विधाता जी करे कर्म में जौन लिख दिहे बा उहे हो के रही, काहे से विधाता के लेखनी केहू टाल न सकेला। अब तहार समय समाप्त हो गईल बा, अब हमार समय आ गईल बा। तब जाके कहलन राजा का एक लाइन तरज बा, कोनो नायक अपने नायिका के इंतजार करत बा कि आखिरकार हमार जान हमरा से कब मिले। कहे का कहे, अरे गौवा के पछवारवा हे तो गौवा के पछवारवा चांदी जबीन करे धीरे धीरे नदिया के पार चली। गौवा के पछवारवा तब जाके बाबूजी राजा परीक्षित मायूस होकर अपने क्रोध को शांत करते हैं और मायूस होके बाबूजी निराश होकर राजा कलयुग से कहलेन का कहलेन, अरे होई के मायूस हो के मायूस राजा कलयुग से बोले एक जगह पर निवास बड़े सम्मानित राजकुमार यादव हेलवाई आप बाबूजी के तरफ से इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। बाबा आशीर्वाद के चाहबा क्या। तब जाके राजा परीक्षित बतावत हैं 3 स्थान रहे के बाद बड़े सम्मानित चंद्रकेश यादव आप भैया गोहानी के पावन सरजमी से इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के चाहबा कहना है, जुआ और मधुशाला
जब साहिल साउंड कंपनी जो बज रहा है गोहानी, बड़े सम्मानित साहिल साउंड कंपनी ये जो बाजा बज रहा है हमारे चाचा श्री के, बहुत बढ़िया बाजत बा, लेकिन सीटी ना बजे तो बढ़िया बा। सीटी बंद करे वाले ही बैठा। आप जी के तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद का मांगी तू तो हमेशा हमारे साथ भैया कहना पड़ा क्या। साहिल साउंड के कंपनी के ऑपरेटर कंचन लाल, बड़े सम्मानित साहिल साउंड कंपनी के ऑपरेटर साहब कंचन लाल भैया, कंचन लाल। माननीय श्रीमान कंचन लाल, आप जी की तरफ से इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। मानिक चंद टेलर, आप बड़े सम्मानित मानिक चंद टेलर, उनकी गौहानी चौराहे पे दुकान है। अच्छा गौहानी चौराहा पे आप भैया जी की दुकान है, सुल्तानपुर के निवासी हैं। सुल्तानापुर के निवासी आप जी की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। जुआ और मधुशाला सुना असफला बा, जुआ और मधुशाला सुना असफला बा, पर इसी सगया सोना में सुना। जाके तीसरा स्थान के बतावत है, सोने का मुकुट दे सोने का मुकुट देख कलयुग है बोले। महेश यादव, बड़े सम्मानित आर्मी महेश यादव, आप जी की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। हे सोने का मुकुट देख कलयुग है बोले, उत्तम जगह रहना और मधुशाला पर स्त्रियों के साथ में रहने को बोला गया, तो राजा जी को कलयुग को ये स्थान पसंद नहीं आता है। तब जाके राजा परीक्षित के मुंह से एगो बात निकल कि या तो आप सोने में रह सकते हो, जौना समय सोना सुन लेन। देखत हैं कि राजा परीक्षित अपने सर पे मुकुट लगाए हैं, जाके बाबूजी वही मुकुट पे सवार हो गए। इस बार भगवान तहार महिमा त परम्पार बा। हे बाबू जौना समय कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार भइल बा, तो होत का बटेरी में कहना पड़ा